Good morning, class 8. Today we are going to discuss the topic gender and sex. Though the word sex and gender are sometimes used interchangeably, sex is determined by nature while gender is a social और cultural concept. देखिए क्या होता है, हम लोग नॉर्मली कोई फॉर्म भरते हैं या कहीं पर भी तो कहीं लिखा होता है सेक्स, उसके सामने लिखते हैं मेल एंड फीमेल, कहीं लिखा होता है जेंडर, वहाँ भी लिखते हैं मेल एंड फीमेल, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हम लोग इसको बहुत कॉमनली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, एक दूसरे की जगह बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बट ये दोनों अलग चीज़ है. सेक्स इज़ डिटरमिन्ड बाय नेचर whether a person will be male or female, that is to be decided by the nature, the almighty God. But the gender is a social or cultural concept. Gender सामाजिक रूप से कल्चरल कॉन्सेप्ट है ये. when we refer to sex we mean the biological characteristic that make one male or a female. जब हम सेक्स की बात करते हैं मीन्स हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि वेदर अ पर्सन इज़ मेल और अ फीमेल. But on the other hand, when we speak of gender, we mean the characteristics people associate with being male or female. लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हैं जो एक मेल के अंदर होती है कैरेक्टर या फिर जो फीमेल की कैरेक्टर होती है. ठीक है, तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ रिफ़र करते हैं कि ये काम, जैसे मान लो कुकिंग फॉर एग्जांपल, we generally mean that females are responsible for cooking and all these cleaning works at home, but ये काम मेल भी कर सकते हैं, but the characteristic is associated with females, है ना. इसी तरह से जो बाहर के हार्ड वर्क होते हैं, बाहर का जो रिगरस वर्क वगैरह होता है, ये सब जो नॉर्मली हम लोग रिफ़र करते हैं मेल से, है ना, but that can be performed by female also. That is when our society became rational and there is no difference between male and female. तब हो रहे हैं कि ये चीज़ें तो दोनों करते हैं, बट पहले बहुत स्पेसिफिक हुआ करता था कि सिलेंडर उठा करके तो मेल ही लाएंगे, फीमेल थोड़ी ला सकती है. आर्मी में तो मेल ही जाएंगे, फीमेल थोड़ी जा सकती है ना. तो ये कॉन्सेप्ट था, बट दैट आर बीइंग ब्रोकन नाउ, है ना, वो अब टूट रहे हैं. मेल और फीमेल का जो डिस्टिंक्शन था वो अब ख़त्म हो रहा है, अब चीज़ें सब लोग कर रहे हैं. तो अब वो जो रोल है मेल का फीमेल का, वो रोल असाइन होते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये काम कर रहे हैं तब तो ये कोई मर्द होगा, ये कोई मेल पार्ट होगा, है ना. और कुछ काम ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा होता है कि भाई ये तो घर में कोई फीमेल होगी, उन्होंने भी ऐसा किया होगा, बनाया होगा, खाने का सामान है या और भी बुनाई का कोई काम है, कपड़े का कोई काम है. तो इस तरह से सिंस जेंडर डिफरेंस आर अ सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट, दे वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. अब अलग अलग सोसाइटी में भी अलग अलग चीज़ें हैं, है ना. हो सकता है हमारे यहाँ जो चीज़ें महिलाएं करती हों वो किसी और सोसाइटी में वही काम मेल करते हों. For example, way back in 1840s or 50s when Florence Nightingale wanted to serve the sick, her family was horrified. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब बीमार लोगों की सेवा करने की अपनी इच्छा जाहिर की तो उनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. एट दैट टाइम नो डिसेंट वूमन बिकम अ नर्स. कोई भी सभ्य परिवार की महिला जो है वो नर्स नहीं बन सकती थी, है ना. नाउ yes, now nursing by and large is seen as a feminine profession. लेकिन आज के डेट में नर्सिंग हम महिलाओं का ही काम समझते हैं कि नर्सिंग में कहाँ मेल जाते हैं, वहाँ तो महिलाएं जाती है, वो लड़कियाँ करेंगी नर्सिंग का काम, है ना. एंड नाउ नर्सिंग हैज़ बिकम प्रोफेशन ऑफ फीमेल. सिमिलरली एलिजाबेथ ब्लैकवेल, द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर, had to overcome a great deal of resistance in order to study medicine. ये महिला थी जो पहली फीमेल डॉक्टर हुआ करती थी. इनको भी डॉक्टर बनने से पहले, मेडिसिन को स्टडी करने के पहले बहुत सारे इस तरह से ऑब्स्टकल रास्ते में आए, हिंड्रेंस आए और सबको ओवरकम करते हुए, रीड ऑफ करते हुए निकल गई और ये डॉक्टर बनी. अब अपने को समझना है कि व्हाट आर दिस जेंडर रोल्स. तो ये कौन से काम है जो जेंडर डिसाइड करती है. जेंडर रोल्स आर फंक्शंस दैट सोसाइटी सीज एज फेमिनिन और मस्कुलिन. कहते हैं ये कुछ काम हैं, कुछ रोल हैं. हालांकि ऐसा कोई लॉ या एकदम से
सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि ये काम महिलाएं ही करेंगी और ये काम सिर्फ मर्द करेंगे, मेल करेंगे, ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल नहीं है। बट फिर भी कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो सोसाइटी इसको फेमिनिन या मस्कुलिन के रूप में देखता है कि ये काम तो मर्दों का है, ये काम तो औरतों का है ना। मतलब दिस रोल्स आर इंकरेज्ड इन चिल्ड्रन फ्रॉम वेरी अर्ली एज। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि इन कामों को करने के लिए बचपन से प्रेरित किया जाता है। अरे बेटा तुम गुड़ियों से खेलने का काम कर रहे हो, ये तो दे दो, बहन को दे दो, ये उनको करना है ना। There is no law that binds a girl to behave in a particular way or compels a boy to perform certain functions. मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कोई set of rules नहीं है। However, since most people in a society have certain ideas of what is feminine and what is masculine, but फिर भी हमारे सोसाइटी में ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि ये काम मर्दों के हैं और ये काम महिलाओं के हैं, है ना। बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो अप परफॉर्मिंग दीज रूल्स एंड फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंडियन गर्ल में बी इंकरेज्ड बाय हर पेरेंट्स टू लर्न कुकिंग वाइल अ बॉय में ऑटोमेटिकली हेल्प हिज फादर मेंड अ फ्यूज और अ फिक्स अ लीकिंग टैप। कहते हैं कि बचपन से ही बच्चियां हैं घर में तो उनको माँ जो है वो कुकिंग की तरफ, किचन की तरफ, चलो तुम आटे गूंद लो, तुम मसाले पीस दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब किचन के काम में इन्वॉल्व करती है क्योंकि उनका बिलीफ है कि किचन का वर्क जो है वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फीमेल्स। बट उसी तरह से पापा हैं तो उनको हेल्प करेंगे बॉयज़, किस में भाई, तो फ्यूज़ लगानी है, टैप लीक हो रहा है उसको ठीक करना है, आटा पिसवा के लाना है गेहूँ, है ना, मिल से, सिलेंडर लेके आना है, बाहर से साग सब्जी करके लाना है। सो द आइडिया ऑफ रोल्स मेन एंड वुमेन शुड परफॉर्म इज़ ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर चॉइस ऑफ प्रोफेशन। और यही चीज़ें आगे चल के उनके प्रोफेशन में भी झलकता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आर एसोसिएटेड विद नर्चरिंग, केयरिंग, लुकिंग आफ्टर द ओल्ड एंड यंग। Quite often, women become nurse, dietitians, counselors, or primary school teachers. On the other hand, men are associated with protection of valor, physical stamina, and the ability to put up with physical hardship. Young boys often dream of joining the Navy, Army, Air Force, है ना, पुलिसमैन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बचपन से कुछ काम हैं जो दिए जाते हैं, है ना। अब देखिए एक टैबू, it is a social or religious custom that prohibits or restricts a certain behavior or a practice. टैबूज़ क्या है? ये कुछ ऐसा सोशल और कस्टम है जो रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कुछ बिहेवियर को या कुछ प्रैक्टिस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, वीडियो रीमैरिज वाज कंसिडर्ड टैबू इन इंडिया अंटिल द वीडियो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। 1856 में वीडियो रीमैरिज का एक्ट पास हुआ था, लेकिन उसके पहले अगर कोई महिला विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उनका रीमैरिज नहीं हो सकता था। ये एक टैबू था, ये एक कस्टम था जो प्रोहिबिट करता है, जो रोकता है कि आप शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक बार शादी कर चुके हैं और आपका पति मर चुका है, और उसके लिए कई बार उनको ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि तुम अशुभ हो और ये हो वो हो, है ना। तो ये चीज़ें थी, टैबू कहलाती हैं, जो सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी बात हो, प्रैक्टिस हो, ऐसा कोई बिहेवियर हो जिसको किसी कस्टम के थ्रू, रिलीजियस या सोशल, सामाजिक रूप से या रिलीजियस रूप से अगर कोई कस्टम उसको रोकता है तो टैबू कहलाता है। एंड स्टिल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, आज भी इंडिया के बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा गांव है ऐसा एकदम से पिछड़ा हुआ इलाका है, एजुकेशन नहीं है वहाँ, तो वहाँ ये सब चीज़ें अभी भी हैं, छुआछूत और बहुत सारी ऐसे कस्टम है जो पहले सोसाइटी में थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, एजुकेशन हैज़ कम, द एजुकेशन ऑफ वुमेन, द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय वुमेन मैरिंग अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, रेस, वर एंड स्टिल आर टू सम एक्सटेंट कंसिडर्ड अ टैबू। तो आज भी है, अगर किसी जाति का बच्चा किसी दूसरी जाति के बच्ची से या किसी दूसरी जाति के बच्चा से कोई बच्ची शादी कर ले या ऐसा कुछ, तो इसको गलत मानते हैं, अशुभ मानते हैं और ठीक नहीं लगता है। ये चीज़ें टैबू कहलाती है। अब आखिरी टॉपिक है हमारे पास, सेक्स डिटर्मिनेशन। You may have seen signs like one shown in figure 4.8 outside hospitals, clinics और laboratories। ये जो बाहर आप साइन देख रहे हैं, आवश्यक सूचना, यहाँ नालंदा स्कैन सेंटर हॉस्पिटल और स्कैन रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना में प्रसव पूर्व भ्रम का
ब्रूम का लिंग प्रशिक्षण एवं निर्णय किसी विधि द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा परीक्षण करना एवं करवाना कानूनी दंडनीय अपराध है। वो कहता है कि कई जगह आप जाएंगे ना तो हॉस्पिटल के बाहर या किसी क्लिनिक के बाहर या किसी लेबोरेटरीज़ के बाहर, मेडिकल लैब जो होता है उसके बाहर ये लिखा रहता है MTP प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं उसको। बायोलॉजिकली द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय क्रोमोसोम्स इन इट्स सेल्स, दैट द सेक्स ऑफ द fetus in the mother's womb can be determined by testing its cells. The cells of the fetus are obtained by withdrawing amniotic fluid with the help of a special needle. कहता है amniotic fluid जो हमने पढ़ा है वहाँ से निकाल करके उस सेल की टेस्ट होती है और उससे पता चल जाता है कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। देर आर अदर मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द fetus, एग्जाम्पल बाय अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लग जाता है, ये दूसरा मेथड है। टेकिंग साउंड पिक्चर ऑफ द मदर्स एब्डोमेन, टेस्टिंग द मदर्स यूरिन इज येट अनदर मेथड। तो 3 मेथड हो गए, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, अल्ट्रासोनोग्राफी जो एक्सरे होता है उससे, है ना, और अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद फिर साउंड पिक्चर लेकर के वो पता लग जाता है। तो तीसरा है कि मदर की यूरिन की टेस्ट करने के बाद भी पता लग जाता है कि fetus मेल है या फीमेल है। वट एवर द वे यूज, कोई भी तरीके से अगर आप पता कर रहे हैं, हाउएवर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन कराना कि वेदर द बच्चा इज़ अ मेल और अ फीमेल, चाइल्ड कैसा है, मेल है या फीमेल है, ये पता करना प्रोहिबिटेड है। दिस इज बिकॉज पीपल ऑफन वॉन्ट टू नो द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड बिफोर बर्थ, सिंस दे डू नॉट वॉन्ट डॉटर्स, when they get to know that the child to be born is a female, they try to kill the fetus. This is called feticide. अब जिनको बेटियां नहीं चाहिए, अगर उनको पता लग जाता है कि माँ के पेट के अंदर जो फीटस है, जो बच्चा है वो फीमेल ही है और उनको चाहिए नहीं, तो वो फिर उसको मारने के पूरी प्रक्रिया में लग जाते हैं। दिस इज नोन एज feticide, ठीक है। ट्राइंग टू किल और टू किल द fetus inside the women's womb is known as feticide. Though sex determination is punishable, female feticide is a part of life in many parts of India and elsewhere. So much so that the female to the male ratio in our country has fallen to 933 to 1000. 1000 मेल पर 933 फीमेल हैं। नॉर्मली द नंबर ऑफ फीमेल शुड बी सेम एज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। तो ये बड़ा होना चाहिए या फिर उसके कम से कम बराबर होना चाहिए, ये घट गया था, इसके लिए इसको करना बहुत ज़रूरी था। सो दिस वाज द होल चैप्टर। नाउ यू शुड लुक टू डू द होल क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।